हेलो फ्रेंड्स, मैं आपका डॉक्टर उत्कर्ष मिश्रा। आज बात करूंगा बहुत ही ज़्यादा कॉमन सी दिक्कत जिसे हम जानते हैं कार्पल टनल सिंड्रोम। बहुत सारे लोग इसमें गलती कर देते हैं ये पता लगाने में कि हाथ पे जो दर्द हो रहा है वो कार्पल टनल सिंड्रोम की वजह से हो रहा है या फिर कोई सर्वाइकल रेडिकुलोपैथी की वजह से। तो बहुत ही सिंपल से ऐसे 4 टेस्ट हैं, स्पेशल टेस्ट, जिससे आप असेसमेंट कर पाओगे कि जो प्रॉब्लम है उसका मेन कॉज कार्पल टनल सिंड्रोम ही है या कुछ और है। आइए देख लेते हैं। हमारा पहला असेसमेंट टेक्निक जिसका नाम है टेनल्स टेस्ट, बहुत ही इजी है। कैसे करेंगे? सपोज किसी को राइट हैंड में प्रॉब्लम है तो यहाँ पे एकदम मिडल वाले पोर्शन पे, रिस्ट पे अपने हाथ से ऐसे 2 उंगलियां बनाना है और ऐसे इसको ऐसे टैप करते जाना है। इसको हम ऐसे टैप करते जाएंगे अप्रॉक्स 25 से 30 सेकंड बाद, या फिर हो सकता है उसके अंदर भी। इस पोर्शन पे यानी कि थंब पे, इंडेक्स फिंगर, मिडिल फिंगर और हमारी रिंग फिंगर के लेटरल साइड पे इतने पोर्शन पे टिंगलिंग बढ़ रही है, नंबनेस बढ़ रही है या पेन बढ़ रहा है, इसका मतलब है कि ये टेस्ट पॉजिटिव है और ये कंफर्म करता है कि आपको सीटीएस है। आइए देख लेते हैं हमारा दूसरा टेस्ट। हमारा दूसरा टेस्ट जिसका नाम है बर्जर्स टेस्ट, बहुत ही इजी है। कैसे करेंगे? ऐसे हाथ को रखना है, अपने पेशेंट से आप एक बोलोगे कि अंगूठे को अंदर करो, उंगलियों को बंद करो। इसके बाद जब ये पोजीशन होल्ड कराओगे तो पेशेंट अगर ये कंप्लेन करता है कि उसको टिंगलिंग हो रही है, नंबनेस हो रही है, पेन हो रहा है, तो इसका मतलब है कि ये स्टाइन या फिर ये टेस्ट पॉजिटिव है और उसको सीटीएस है। हमारा तीसरा असेसमेंट टेस्ट, इसका नाम है फैलेंस टेस्ट, बहुत ही ईजी है। अपने दोनों हाथों को यूं ऐसे मोड़ के रखना है, फ़र्क नहीं पड़ता कि आपको लेफ्ट में प्रॉब्लम है या राइट में प्रॉब्लम है, दोनों हाथों को ऐसे मोड़ के रखेंगे और इस तरीके से ऐसे हमें मोड़ के इसको रखना है। लगभग 1 मिनट में कंफर्म होने लगेगा कि क्या आपको दर्द बढ़ रहा है, टिंगलिंग बढ़ रही है, नंबनेस बढ़ रही है, पेन बढ़ रहा है, सेम उसी एरिया पे जिसमें पहले असेसमेंट में हमने मेंशन किया था। अगर ऐसा हो रहा है तो ये कंफर्म होता है कि ये टेस्ट पॉजिटिव है और आपको सीटीएस है। आइए देखते हैं हमारा लास्ट और 4 टेस्ट। हमारा लास्ट और 4 टेस्ट जिसका नाम है डर्केंस टेस्ट, बहुत ही ईजी है। कैसे करते हैं? जब भी कार्पल टनल सिंड्रोम होता है तो हमारे ये जो एरिया होता है वहीं पे नर्व कंप्रेशन होती है। हमारा फ्लेक्सर रेटिकुलम कॉलम का जो बैंड होता है उसके टाइटनेस की वजह से मिड नर्व कंप्रेस होती है, ये हम सब जानते हैं। सेम उसी चीज़ को हमें एक्सीलरेट करना है यानी कि बढ़ा देना है। कैसे करेंगे? ये वाले एरिया को ऐसे हम अपनी 2 उंगलियां रख के कस के नीचे अंदर की तरफ कंप्रेस करेंगे। इसको कार्पल कंप्रेशन टेस्ट भी बोलते हैं और डर्केंस टेस्ट भी बोलते हैं। जब आप ये पोजीशन होल्ड करोगे तो जो भी दर्द, सिम्टम्स, नंबनेस, टिंगलिंग हो रही थी वो चीज़ें बढ़ जाएंगी, क्योंकि हमने उसी सिम्टम्स को, उसके रूट कॉज को एक्सीलरेट कर दिया। ये फिर से इसको ये एक्सीलरेट कर दिया। इससे हमें पता चलता है कि ये टेस्ट पॉजिटिव है और हमारे पेशेंट को कार्पल टनल सिंड्रोम कंफर्म हो जाता है। तो यदि ऐसी बहुत ही ज्यादा सिंपल से 4 असेसमेंट टेक्निक जिसके बाद ये कंफर्म हो जाएगा कि प्रॉब्लम कार्पल टनल सिंड्रोम ही है या कुछ और है। अगर आपने इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि इस पर ऐसी बहुत सारी वीडियोस आती रहती हैं जो ना जाने कभी ना कभी आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करें। अपना बहुत ज़्यादा सारा ख्याल रखिए, खुद का ख्याल रखिए, दूसरा ख्याल रखिए एंड ट्राई टू लिव अ हेल्दी लाइफ स्टाइल। दिस वॉज डॉक्टर उत्कर्ष मिश्रा फ्रॉम लाइफस्टाइल फिजियोथेरेपी क्लिनिक, कानपुर।